गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कैनेडा में। जी हाँ फ्रेंड, पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद कालबद्ध प्रोन्नति का पत्र निकला है, जिससे कि वेतन में लगभग 3474 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी और 2.5 लाख से भी ज़्यादा का एरियर बनेगा। तो एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है नियोजित शिक्षकों का के लिए। तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देखेंगे इसके विभिन्न पहलुओं को, क्या कुछ पहले घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ आगे हो सकता है, कितना एरियर मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या ये शिक्षा जगत में ये एक भूचाल है ये जजमेंट या ये पत्र, और इस पत्र के क्या कुछ मायने हैं। तो विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को देखेंगे, एक विश्लेषण होगा और पिछले कुछ जो संदर्भ गुजरे हैं उसको भी लिया जाएगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देख लेते हैं आज के इस पत्र को। जैसा कि आपको पूर्व से ही ज्ञात है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 सितंबर का यहाँ पर जजमेंट आपको दिख रहा है। तो 2 सितंबर का जजमेंट को आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 सितंबर का जजमेंट, और ये टिटिया बम्बर मुंगेर से निकला है और इसमें माननीय उच्च न्यायालय के CWDSC संख्या 2025 जो कि 2 दिन पूर्व का जजमेंट है, इसके आदेश के अनुपालन के संबंध में निकाला गया है। और इसमें क्या कुछ लिखा गया है, उपर्युक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWDSC नंबर 2511/2025 द्वारा प्रखंड में कार्यरत नियोजित प्रखंड शिक्षक, पंचायत शिक्षक 1 to 5 कोटि के वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी नियमित सेवा प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम 12 वर्ष हो चुकी वैसे शिक्षक निम्नांकित दस्तावेज के साथ वित्त प्रपत्र में अपने संकुल समन्वयक के माध्यम से अभ्यावेदन पत्र निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर, तो 15 दिनों का टाइमलाइन दिया गया। एक अच्छी बात निकल करके आ रही है, समर्पित करना सुनिश्चित करें जिससे उनके कालबद्ध प्रोन्नति पर विचार किया जा सके। उल्लेखनीय है कि दिनांक 31/12/2024 तक नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने का निर्देश प्राप्त है। साथ ही न्यायालय में दर्ज याचिका में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी प्रतिवादी बनाया गया, आवेदन के साथ संलग्न करने की साक्ष्य निम्नलिखित है। तो इसका टाइमलाइन 31 जो है दिसंबर तक, और क्या कुछ आपको दस्तावेज लगेगा। और ये जो पत्र निकला है 534 प्रखंडों के लिए ये लागू होगा पूरे बिहार के लिए, क्योंकि इसमें जो है इस जजमेंट में जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी जो है कहीं ना कहीं प्रतिवादी बना दिया गया है। तो जिस कारण से सभी प्रखंड से ये पत्र निकलेंगे। तो पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। प्रशिक्षण उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की छायाप्रति, नियोजन पत्र की छायाप्रति, दक्षता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की छायाप्रति, CRC कार्यकलाप स्वच्छता प्रमाण पत्र विगत 5 वर्षों की छायाप्रति, उच्चतम योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति, अधिकतम सेवा पुस्तक की छायाप्रति, अन्य। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आसानी से उपलब्ध है, सभी शिक्षकों के पास उपलब्ध है। अब देख लेते हैं कि इससे क्या कुछ आपको लाभ होने जा रहा है। फिलहाल जो है हेड टीचर, हेड मास्टर के लिए जिला की रिक्ति आ गई है, साथ ही साथ TRE4 के जो है एग्जाम का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया था। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं कि जो पूर्व का जजमेंट हुआ था उस संदर्भ में इस पर क्या कुछ हो सकता है। 3476 रुपये की वेतन वृद्धि है, पहले भी इस तरह का पत्र निकला था और इस पर जो है सेवा पुस्तिका अद्यतन करने का कई जगह से देखते हैं, या कंडिका 18 के अनुपालन के संबंध में पत्र निकला था सहरसा से, और सहरसा से बहुत ज़्यादा यानी कि जो प्रमोशन देने तक की कार्रवाई पूरी की जा चुकी थी, उसको भी आपको दिखाएंगे। महिषी से भी निकला था, और प्रमोशन शिक्षा विभाग कब तक किसको मिलेगा वित्तीय उन्नयन, ये देख लेते हैं। कई तरह का 19 वर्षों का इंतजार खत्म, इस तरह का थंबनेल बनाया गया था। और ये एक सिमरी बख्तियारपुर से लिस्ट बाज़ाब्ते दिया गया था कि कब आपने B.Ed किया है, कब आप प्रशिक्षण लिए हैं, कब आपका योगदान तिथि है, और कब से आपको जो है यहाँ पर जो है आपको दक्षता उत्तीर्ण किए हैं, यानी कब से आपको वेतनमान स्नातक कोटि में प्रोन्नति, यानी कि 2019 में आपका प्रोन्नति। तो ऐसे शिक्षक को 5 साल का एरियर मिलेगा, 19/5/24, 19/6/25, तो 6 साल का एक प्रोन्नति में मिनिमम 2000 से लेकर 3000 तक वेतन वृद्धि होगी, जो क्रमिक रूप से हर एक साल बढ़ता चला जाएगा। उस वेतन वृद्धि में एरियर भी जुटेगा। 6 साल यानी 12 के 72 महीने, 72 दुना 144, तो इसी तरह से जुड़ जाता है। और क्रमिक रूप से जो पहला वेतन वृद्धि मिलेगा 5 साल पूर्व यानी 2019 में, उस वेतन वृद्धि में भी फिर जो एरियर फिर जो DA या HRA बढ़ेगा उसको भी जोड़ते हुए बढ़ने से लगभग 2.5 लाख रुपए तक का एरियर यहाँ मिलेगा। तो बहुत ऐसे शिक्षक है जिनको 2019 में मिल रहा है, कुछ शिक्षक है जो 22-23 में मिल रहा है, तो उनको कम एरियर मिलेगा।
किसी को जो है यहाँ पर देखिए कि 2011 में ही मिल रहा है प्रोन्नति, जो ट्रेंड में रूप में ज्वाइनिंग है। अब इसको देख लीजिए कि जिनको 2022 में सॉरी 2011 दक्षता उत्तीर्णता की तिथि है, तो 5-6 साल का है मैक्सिमम एरियर मिलेगा, तो 6 साल का 2011 बहुत सारे शिक्षकों को यहाँ पर 2011 में मिल रहा है। देख लीजिए 2011 यहाँ पर पूरा है 2011 यानी मिनिमम 2011 में ही यहाँ पर टीचर को मिल रहा है। 2011 से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि है 2011 और प्रोन्नति की तिथि 2023, 22, 23, 19 वाला भी है और 18 भी है। 18 वाले को 7 साल का एरियर मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए ऐसे शिक्षकों को जिनका 18 है, जिनका 23, 22 है, उनको 1-2 साल का मिलेगा, कम एरियर मिलेगा। तो इस तरह का लिस्ट बनाया गया था, जो कि अभी भी जो आप दस्तावेज जमा करेंगे, जो टेटिया बम्बर से निकला है मुंगेर से पत्र, तो ऐसा पत्र सभी जिलों से निकलेगा। और आपको प्रोन्नति में पूर्व से भी पता है कि जितना आपका मूल वेतन रहता है 25,450 है, तो अगले श्रेणी में जाकर के उससे आगे वाला वेतन यानी कि 25,450 से आगे वाला 26,100 आप ले लीजिएगा। ग्रेड पे 2,000 की जगह आपका ग्रेड पे बढ़ जाएगा। इस तरह से आपको मिलता है। तो किसी एक कॉलम पर आपको दिखा देते हैं, जैसे 30,420 वाले कोई शिक्षक है, कोई भी डीए हो सकता है 50%, 53%, 55%, अभी 58% हो गया, जितना भी 30,420 पर मान लीजिए 50% से कम कहीं नहीं मिल रहा है। तो इनका कैलकुलेशन देखिए 30,420 पर कितना मिल रहा है इनको, ये 48,151 रुपया यहाँ पर वेतन मिल रहा है इनको। और यदि इनको प्रमोशन मिल जाएगा तो 30,450 से 31,220 इनका मूल वेतन हो जाएगा अगले ग्रेड में जा करके। तो 48,000 का जो उनको वेतन मिल रहा था, कितना मिल रहा था 48,151, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से रखिए। अब कितना वेतन वृद्धि हो रहा है देख लीजिए, एक इंक्रीमेंट में 49,381 रुपये, तो 1,000 प्लस की हो रही है वृद्धि। तो वो क्रमिक रूप से हर एक साल वो उसका बढ़ता हुआ चला जाएगा। और प्राप्त वेतन जैसे अलग अलग श्रेणी में अलग अलग कैटेगरी में जो दिया गया है, पूर्व में जिनका 26,000 है 38,000 मिल रहा है, तो उनको 41,000 तक मिलेगा। 2,224 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी, 2,193, 2,070, यानी अलग अलग श्रेणी के शिक्षकों के वेतन में अलग अलग वृद्धि होगी, क्योंकि जो पीरियड है वो अलग अलग है। तो 2,000 की जगह पर 2,400 ग्रेड पे मिलेगा। फिर जब आप स्नातक ग्रेड में लेंगे तो वो मिलेगा। और भारी भरकम एरियर लगभग 2.5 लाख तक का एरियर यहाँ पर मिलने टीचर को जा रहा है। तो ये एरियर की जो रकम है एक बड़ी रकम है, जिसको लेकर के सरकार बार बार जो है अपना जो प्रमोशन का पत्र निकालती है, फिर उसको निरस्त कर देती है। जैसा कि अभी आपको जो एक लिस्ट दिखाया गया था सिमरी बख्तियारपुर को, जो टीचर को दिया गया था, तो इस प्रमोशन को यदि दे देते हैं कोर्ट के जजमेंट के बाद, जैसा कि पत्र निकाला है और कोर्ट का अनुपालन करना चाहते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है, तो फिर जो है सारा प्रक्रिया गड़बड़ा जाएगी। क्या गड़बड़ाएगी? यानी कि हेड टीचर, हेड मास्टर जो बनने वाले हैं वो रुक जाएंगे, क्योंकि वो प्रमोशन लेके आगे बढ़ना चाहेंगे। नियोजित शिक्षक में से तो कोई ज्वाइन नहीं करेंगे, टेट वाले कुछ ज्वाइन कर सकते हैं और नियोजित तो कोई ज्वाइन नहीं करेंगे। और 5,000 से ज़्यादा एक जिला में 5,000 से ज़्यादा आवेदन है, तो 72 महीने का एरियर भी मिलेगा और लगभग 1 लाख तक 72 महीने का 2,000 से वेतन वृद्धि होगी तो 1 लाख तक का ये होगा, उससे ज़्यादा होगा तो उससे और ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से ये एक बड़ा जो है जजमेंट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। और लंबे समय के बाद जो है 19 साल का इंतजार खत्म हुआ है, तो फिर एक बार उसमें अवमानना भी दायर किया गया था। इस बार देखने वाली बात होगी, चूंकि एक बार इसको रिवर्स गियर लगाया गया, फिर जो कोर्ट का जजमेंट आया, तो इस बार नियोजित शिक्षक काफ़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। तो इस बार जो है ऐसा लगता है कि नियोजित शिक्षकों को उनका वाजिब हक मिलेगा और कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग में जो शोषणकारी नीति चल रही है उसको भी एक विराम लगेगा। और जो सरकार प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक में भेज रही, ऐसे शिक्षक जो जा चुके हैं वो भी अपने पिछले सेवा का एरियर लेंगे और उसके लिए भी वो हकदार होंगे। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।